बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिलेक्टिंग डाटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम सीखेंगे कि डाटा को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। डाटा उस वक्त सिलेक्ट किया जाता है जब डाटा पर कोई काम करना होता है। डाटा पर काम करने से मुराद ये है कि डाटा को कॉपी करना, मूव करना, फॉर्मेटिंग करना, डिलीट करना वगैरह। इस वक्त मेरे पास एक वर्कबुक मौजूद है जिसे ओपन करते हैं और डाटा को सिलेक्ट करना सीखते हैं। Windows R Run Dialog E X C E L Excel Enter Opening Excel Excel Backstage View Tab Backstage View New Group Box Recent Enter City School Left Parent Who Right Parent .xlsx City School Left Parent Who Right Parent .xlsx Dash Excel Sheet 7 Present A1 कॉलम्स में मौजूद डाटा को सिलेक्ट करना। करंट कॉलम में डाटा को सेल वाइज सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट डाउन एरो और शिफ्ट अप एरो की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट डाउन एरो करते हैं और अगर प्रीवियस सेल्स को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट अप एरो के साथ मूव करते हैं। इस तरह से सेल्स सिलेक्ट भी होंगे और साथ जाज अनाउंस भी करता जाएगा। जैसा कि इस वक्त हमारा फोकस A1 पर है, अगर हम A1 से A4 तक सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, चूंकि ये तमाम सेल्स करंट सेल से आगे की तरफ हैं, इसलिए शिफ्ट डाउन एरो के साथ इन्हें सिलेक्ट करेंगे। Select A2 Select 19 A3 Select 20 A4 A4 तक सेल्स सिलेक्ट हो गए। अगर आप सिलेक्टेड सेल्स को चेक करना चाहते हैं तो इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। लैपटॉप यूजर्स कैप्स लॉक शिफ्ट डाउन एरो भी प्रेस कर सकते हैं। Selected range A1 Present A4 20 सिलेक्टेड रेंज A1 A4 और साथ में ये भी बोला कि A1 में प्रेजेंट है और A4 में 20 लिखा हुआ है। अगर सिलेक्टेड डाटा को अनसिलेक्ट करना हो तो कोई भी कर्सर को मूव करने वाली की प्रेस कर देते हैं तो डाटा अनसिलेक्ट हो जाता है। अप एरो प्रेस करते हैं ताकि ये अनसिलेक्ट हो जाए। Present A1 वापस फोकस A1 पर हो गया और ये तमाम सेल्स अनसिलेक्ट हो गए। अब हम मूव करते हैं A6 पर और फिर कर्सर से ऊपर की तरफ सिलेक्ट करते हैं। 21 as formula A6 A6 पर आने के बाद अब अगर हम A6 से A3 तक सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट अप एरो का यूज करेंगे। Select 19 Select 20 A4 Select 19 A3 A6 से A3 तक डाटा सिलेक्ट हो गया है। इसे भी अनसिलेक्ट करते हैं। 19 as formula A7 अब हम A7 से लेकर A10 तक डाटा सिलेक्ट करते हैं। Select 20 A8 Select 20 A9 Select 21 A10 Select 21 A11 Select 21 A12 अब हम A10 तक डाटा सिलेक्ट करना चाहते थे लेकिन हम तेजी में 2 सेल आगे निकल गए हैं, यानी A12 तक डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर हम इसे अनसिलेक्ट करने के लिए अप एरो या डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये तमाम सेल्स अनसिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ यही 2 एक्स्ट्रा सेल्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं इन्हें अनसिलेक्ट करें तो फिर शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए अप एरो से वापस ऊपर की तरफ मूव करना है। Unselect 21 A12 A12 अनसिलेक्ट हो गया, फिर अप एरो करते हैं। Unselect 21 A11 A11 भी अनसिलेक्ट हो गया। अब हमारे पास सिलेक्टेड डाटा रेंज A7 से A10 तक है। इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से चेक करते हैं। Selected range A7 19 A10 21 A7 से A10 तक सिलेक्टेड डाटा रेंज कंफर्म हो गई है। अब अप एरो से हम अनसिलेक्ट करते हैं। 21 as formula A6 इंटायर कॉलम या करंट कॉलम को सिलेक्ट करना।
अगर आप करंट कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी रो नंबर 1 से लेकर शीट की लास्ट रो तक, तो फिर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे। कंट्रोल स्पेस करते हैं। Selected entire column. Select A1. Present A1,048,576. Blank. A1 से लेकर A1,48,576 तक ये तमाम कॉलम सिलेक्ट हो गया, यानी ये कॉलम पहले सेल से लेकर आखिरी सेल तक पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया है, चाहे इसमें डाटा लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था। अनसेलेक्ट करते हैं। 19. As formula A5. डाटा रीजन में करंट कॉलम को सिलेक्ट करना। अगर आप किसी भी डाटा रीजन में करंट कॉलम जिस पर आपका फोकस है उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉलम के पहले सेल पर जाकर शिफ्ट डाउन एरो करते हुए उस कॉलम के लास्ट सेल तक सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर यही काम आप जल्दी से करना चाहते हैं, तो फिर आप कॉलम के फर्स्ट सेल में मूव करने के बाद मूव टू बॉटम एज ऑफ डाटा वाली कमांड में शिफ्ट की का इजाफा करके यूज़ करेंगे तो ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। A1 पर मूव करते हैं। Present A1. Edge of current data region. यहाँ से अब हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं, क्योंकि कंट्रोल डाउन एरो मूव टू बॉटम एज ऑफ डाटा की कमांड है। इसमें शिफ्ट की का इजाफा करते हुए हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो ये एंटायर कॉलम इसी डाटा रीजन के अंदर सिलेक्ट होगा। Control shift down arrow. Select A1. Present A30. 21. A1 से A30 तक सिलेक्ट हो गया। जब हमने कंट्रोल स्पेस किया था उस वक्त ये कॉलम पहले सेल से शीट के आखिरी सेल तक सिलेक्ट हुआ था, लेकिन अब सिर्फ A1 से A30 तक सिलेक्ट हुआ है। अनसिलेक्ट करते हैं। Present A1. इसी तरह जब आपने किसी भी डाटा रीजन में मौजूद करंट कॉलम को बॉटम से टॉप की तरफ सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो यूज़ करेंगे। ये भी याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि आप रीजन के टॉप या बॉटम पर मूव करके इस कमांड को यूज़ करेंगे। आपने करंट कॉलम के अंदर जिस सेल से लेकर डाटा की सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, वहाँ से आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन या कंट्रोल शिफ्ट अप ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। रो में मौजूद डाटा को सिलेक्ट करना। करंट रो में मौजूद डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट राइट एरो या शिफ्ट लेफ्ट एरो को यूज़ करेंगे। अगर आगे वाले सेल्स को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट राइट एरो से सिलेक्ट करते हैं। अगर एक्टिव सेल से पीछे वाले सेल्स को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट लेफ्ट एरो से सिलेक्ट करते हैं। इस वक्त हम A1 में मौजूद हैं। रो नंबर 1 को हम राइट साइड की तरफ सिलेक्ट करते हुए जाते हैं शिफ्ट राइट एरो के साथ। Select absent B1. Select closed C1. Select class D1. Select student names E1. A1 से E1 तक हमने डाटा सिलेक्ट किया। अनसिलेक्ट करते हैं इसे अब। Absent B1. अब हम रो नंबर 1 में कॉलम D पर मूव करते हैं। Closed class D1. यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड पर डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट लेफ्ट एरो यूज़ करेंगे। Select closed C1. Select absent B1. Select present A1. यहाँ भी अगर आप अपने मतलूबा पॉइंट से आगे निकल गए हैं सिलेक्ट करते हुए तो शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए वापस रिवर्स की प्रेस करेंगे, यानी अगर आप लेफ्ट एरो से आ रहे थे तो शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए राइट एरो प्रेस करेंगे। Unselect present A1. Unselect absent B1. A1 और B1 अनसेलेक्ट हो गए। ये बात आपने जहन में ज़रूर रखनी है कि अगर आप शिफ्ट राइट एरो से सिलेक्ट करते हुए आगे निकल गए हैं तो फिर शिफ्ट को प्रेस रखते हुए लेफ्ट एरो से रिवर्स आना है, और अगर आप शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करते हुए मतलूबा पॉइंट से आगे निकल गए हैं तो फिर शिफ्ट को प्रेस रखते हुए राइट एरो से रिवर्स करना है। इंटायर रो
या करंट रो को सिलेक्ट करना। अगर आप करंट रो को सेल नंबर 1 से लेकर शीट पर मौजूद उस रो के लास्ट सेल तक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे। Selected entire row. Select A1, present XFD1, blank. A1 से XFD1 तक ये तमाम रो सिलेक्ट हो गई। Closed, C1. डाटा रीजन में करंट रो को सिलेक्ट करना। अगर आप किसी भी डाटा रीजन में मौजूद करंट रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रो के फर्स्ट सेल पर मूव करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो यूज़ करेंगे, और अगर आपने रो के आखिर की तरफ से शुरू की तरफ सेलेक्ट करना हो तो फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो यूज़ करेंगे। A1 पर मूव करते हैं। Present A1, edge of current data region. यहाँ से हम इस रो को आखिर की तरफ सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करते हैं। Control shift right arrow. Select A1, present AI1, dates. A1 से AI1 तक ये रो सिलेक्ट हो गई क्योंकि AI1 पर ये रीजन खत्म हो जाती है। अनसेलेक्ट करते हैं। Present A1, अब इस रो के राइट पर मूव करते हैं। dates AI1, edge of current data region. इस रो के लास्ट सेल पर आ गए। यहाँ से शुरू की तरफ सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करते हैं। Control shift left arrow. Select A1, present. करंट डाटा रीजन को सिलेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं कि करंट डाटा रीजन में मौजूद तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें तो इसके लिए आप 3 तरीकों को यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो कंट्रोल A है। आप जिस भी डाटा रीजन में मौजूद होंगे कंट्रोल A करने से वो डाटा रीजन पहले सेल से लेकर अपने लास्ट सेल तक सिलेक्ट हो जाएगी, यानी उसके तमाम सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल A करते हैं। Select A1, present AI30, off. A1 से AI30 तक ये तमाम सेल्स सिलेक्ट हो चुके हैं। अनसेलेक्ट करते हैं। Dates AG1. रीजन को सिलेक्ट करने की एक और कमांड कंट्रोल शिफ्ट 8 है। Control shift 8, select A1, present AI30, off. इस तरह से भी डाटा रीजन सिलेक्ट हो गई है। फिर अनसेलेक्ट करते हैं। Present A1. डाटा रीजन को सिलेक्ट करने के लिए एक और कमांड कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार है। प्रेस करते हैं इसे। Control shift space, select A1, present AI30, off. Closed, C1. आपने देखा कि डाटा रीजन को सिलेक्ट करने के लिए हमने 3 डिफरेंट कमांड्स यूज़ की। कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार और कंट्रोल शिफ्ट 8। शीट पर मौजूद तमाम डाटा रीजन्स को सिलेक्ट करना। अगर आप अपनी शीट पर मौजूद तमाम डाटा रीजन्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहली डाटा रीजन के पहले सेल पर आएंगे। कंट्रोल होम करते हैं। First cell, present A1. ये हमारी तमाम डाटा रीजन्स में से पहली डाटा रीजन है और हम इस वक्त इसके पहले सेल पर मौजूद हैं। अब हम इस डाटा रीजन और इसके बाद आने वाली तमाम डाटा रीजन्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी इस शीट पर जितना भी हमारा डाटा मौजूद है उसको पहले सेल से लेकर तमाम डाटा के लास्ट सेल तक सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो पहले सेल पर आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे। Control shift N, select A1, present AI314, blank. A1 से AI314 तक डाटा सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप अपनी शीट पर मौजूद लास्ट डाटा रीजन से लेकर ऊपर वाली तमाम डाटा रीजन्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी लास्ट डाटा रीजन के लास्ट सेल पर मूव करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट होम कर देंगे तो तमाम डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। फर्ज करें कि आपने सेल A1 से लेकर A29 तक डाटा को सिलेक्ट करना है। अब आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं इस को सॉल्व करने के।
एक तो ये है कि आप A1 में जाकर शिफ्ट डाउन एरो करते हुए A29 तक सिलेक्ट करें। दूसरा ये है कि आप पहले तो चेक करें कि आपकी डाटा रीजन कहाँ तक है। अब आपकी डाटा रीजन A1 से A30 तक है, तो आप यहाँ पर मूव टू बॉटम एज ऑफ डाटा वाली कमांड को यूज़ करते हुए बआसानी सिलेक्शन कर सकते हैं। A1 में मूव करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे। Control shift down arrow. Select A1. Present A30. 21. A30 तक अब डाटा सेलेक्ट हो गया है, लेकिन हमें A30 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए शिफ्ट को प्रेस रखते हुए 1 टाइम अप एरो प्रेस करेंगे। Unselect 21. A30. A30 अनसेलेक्ट हो गया है। यही काम आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। Blank A2. मूव करते हैं बॉटम एज ऑफ रीजन। 21. As formula A30. Edge of current data region. A30 पर आ गए, अप एरो करते हैं। 21. As formula A29. A29 पर आ गए, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करेंगे। Control shift up arrow. Select A1. Present A29. 21. अब भी A1 से A29 तक तमाम डाटा सेलेक्ट हो गया है। डाटा रीजन में मौजूद मखसूस कॉलम्स को सिलेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी डाटा रीजन में मौजूद चंद कॉलम्स को सिलेक्ट करें, तो फिर आप जहां से डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल में जाकर शिफ्ट डाउन एरो से मतलूबा रो तक आएंगे और फिर वहां से शिफ्ट राइट एरो करते हुए मतलूबा कॉलम तक चले जाएंगे, यानी एल शेप बनाएंगे। इस तरह करने से तमाम कॉलम्स और रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। A1 पर मूव करते हैं। First cell. Present A1. A1 से D5 तक अगर हम डाटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से शिफ्ट डाउन एरो करते हुए A5 तक जाएंगे। Select 20 A4. Select 19 A5. अब शिफ्ट को प्रेस किए रखेंगे और राइट एरो करते हुए कॉलम D तक जाएंगे। Select A1. Select A1. Present C5. Select A1. Present D5. First. सिलेक्ट A1 प्रेजेंट D5 फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि हमारी सिलेक्टेड रेंज A1 से D5 तक हो चुकी है। इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से चेक करते हैं। Selected range A1. Present D5. First. डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसे अनसेलेक्ट करें और सिलेक्शन वापस करंट सेल पर हो जाए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस डाटा को अनसेलेक्ट कर दें लेकिन फोकस हमारा करंट सेल पर हो जहां से हमने डाटा सेलेक्ट करना शुरू किया था, तो शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे। Selection collapsed to active cell. Present A1. सिलेक्शन collapsed हो गई है और हमारा फोकस A1 पर हो गया है। इसके साथ ही ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। ये ट्यूटोरियल आपके लिए BATM की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले नए ट्यूटोरियल के मुताबिक नोटिफिकेशन हासिल करें। किसी भी किस्म की रहनुमाई के सिलसिले में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321 7721 2066।